कि मैं पैसों के लालच में आके जो है राजा रानी को बेच दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। तो आंगन में हम लोग उतना ज़्यादा आते नहीं है, क्योंकि हमारे गेट के पास ही दो रूम है, उसमें हम लोग रहते हैं। तो रोज़ आंगन में झाड़ू मैं नहीं लगा पाती हूँ। 2 दिन में मैं एक बार आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। और जो है हवा के साथ साथ धूल मिट्टी तो आता ही रहता है। और देखिए कितना सारा गंदगी हो गया है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के वो है साफ़ कर रही थी। और बाबू है, कभी कभार यहाँ पे खेलता है। वैसे तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है बाबू यहाँ पे आके थोड़ी देर खेल लेता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आंगन के साथ साथ गैलरी में भी झाड़ू लगा के सारा कूड़ा जो है बाहर कर देती हूँ, और गेट के आगे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning, got no words on. तो बाहर झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे और बाबू भी अभी अभी उठा है। मैं जब बाहर झाड़ू लगा रही थी तभी जो है बाबू उठ चुका था। तो बाबू उठने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं हाथ मुँह धो के फ्रेश होके किचन में आ गई थी। और एक साइड पे मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, तो वही दूध मैंने निकाल लिया बाबू के लिए। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बिठा दी हूँ चाय। तो हस्बैंड नहाने गए हैं, नहा के आ जाने के बाद हस्बैंड जाएंगे दुकान, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ। और चाय के साथ आज है टोस्ट। तो चाय और टोस्ट हम लोग सुबह खा लेते हैं। और यहाँ पे आज पता नहीं क्या मन हुआ, तो मैंने अपने लिए भी एक कप चाय बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग का चाय पी लेते हैं। आप भी आ जाइए, एक साथ सब लोग बैठ के चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद बाबू को दूध बिस्कुट भी मैंने खिला दिया है। और बाबू मेरे हस्बैंड जो है बाबू को अभी दुकान लेके गए हैं, क्योंकि जब बाबू घर पे होता है ना, मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैंने हस्बैंड से ये कहा, बाबू को ले जाओ, तब तक मैं जो है घर का काम कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा मदद हो ही जाता है। हस्बैंड जो है बाबू को थोड़ी देर संभालते हैं, फिर उतने टाइम में मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी सारा काम करने की। तो यहाँ पर देखिए, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर मेरा राजा रानी का जगह है। तो राजा रानी अभी भी यहाँ पर नहीं है। तो जो है इस जगह पे मैं यहाँ पे जो मेरा सिलाई मशीन है वो इस कोने में हटा देती हूँ। और इस जगह पे जो है मेरा पूजा का सामान वो रखूँगी। तो इसलिए पूजा का सामान मैं नीचे यहाँ पे रखती थी। तो घर पे तो देखिए, आप लोग देख ही सकते हो कितना छोटा कमरा है। तो इसमें ना मुझे हर चीज़, हर एक सामान मुझे संभाल के रखना पड़ता है। कभी कभार बाबू जो है ख़राब कर देता है, फिर भी मुझे एक एक कोने में सारा सामान जो है संभाल के रखना पड़ता है। तो जो पूजा का सामान मैं नीचे स्टूल के ऊपर रख देती थी। जो सामान मुझे चाहिए होता था तो मैं ले लेती थी। तो इस साइड पे जगह खाली हो गया है, तो मैं सोची पूजा का सामान जो है मैं एक साइड पे, यानी इस साइड पे ऊपर रख देती हूँ टूल के ऊपर। तो मैं वही सामान जो है निकाल के साफ़ करके फिर से दोबारा से मतलब सेट करके रख रही थी। और नीचे देखिए, जब मैं साफ़ करने गई ना, तो बाबू का रबर, पेंसिल, बहुत सारा सामान मुझे मिल गया। बाबू ना ऐसा ही करता है, पेंसिल रबर, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पेंसिल रबर ऐसे ही मतलब फेंक देता है। तो किस कोने में वो जा गिरता है फिर उसे भी पता नहीं होता है। और फिर ये कहता है, मम्मी मेरा पेंसिल नहीं है, रबर नहीं है। फिर हम लोग उसके लिए दोबारा लाते हैं। तो ऐसा ही होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो रबर, पेंसिल सब मिला है। मतलब घर की सफाई करो ना, तो बहुत सामान ऐसा है जिस मतलब काम के टाइम जो सामान हमें नहीं मिलता है, वो घर की सफाई करो तो वो सामान भी मिल जाता है। इस कोने नहीं तो उस कोने में मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे का सामान सारे मैंने ऊपर सेट कर दिया है, और नीचे मैंने अच्छे से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं जो है पूरे रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out,
no matter how hard I try. I need you when your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद अब जो है दूसरा काम रह गया है, वो है पोछा लगाना। तो मैं पोछा लगाने से पहले जो है पंखा को चला दिया है। तो आप सोचोगे इतने ठंड में पंखा क्यों चला रही हूँ, तो ये है, अब तो बस सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी जो है जब मैं ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर बाबू अगर रूम में होता है तब तो मैं पंखा नहीं चलाती हूँ। जब बाबू नहीं होता है तो मैं पंखा चला देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फर्श सूख जाए। नहीं तो फिर मैं गीले फर्श में पैर रखती हूँ ना, तो पैर का छाप बन जाता है और अच्छा नहीं लगता देखने में। तो पूरा जो मेरा काम है वो बेकार चला जाता है। तो इसीलिए मैं जो है जब पोछा लगाती हूँ, बाबू घर पे नहीं होता है, तो मैं पंखा चला देती हूँ, इससे फर्श जल्दी सूख जाता है। और मैं जब भी एक किचन में पोछा लगाती हूँ, मैं उसी टाइम जो है रूम में भी पोछा लगा लेती हूँ, ताकि एक बार में मेरा सारा काम निपट जाए। नहीं तो एक काम अभी करूँगी, फिर बाद में वो काम दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए जो काम है मैं एक ही बार में कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं यहाँ पर पोछा लगाने लग गई थी। तो चलिए किचन में भी मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। और किचन देखिए हमारे बीच बीच में जो फर्श टूटा हुआ है, इसमें पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो बेडरूम और किचन क्लीन करने के बाद मैं नहा चुकी थी। और नहा के जो है मैंने ना कभी मेरे ब्लॉग में मैं कैसे अपने भगवान जी के बर्तन साफ़ करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, कभी भी मैंने शेयर नहीं किया है आज तक। तो मैं सोची आज शेयर करती हूँ, जब मैं कर रही हूँ तो आपसे भी शेयर करती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है, वो है भगवान जी का बर्तन जो है क्लीन करके फिर उन्हें खाना देना, मतलब प्रसाद देना। तो ये मेरा रोज़ का काम है। मुझे पर्सनली ये लगता है जब हम लोग खाना खा के बर्तन क्लीन करते हैं तो उनका भी बर्तन क्लीन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए उनके लिए साबुन मैं अलग से रखती हूँ, साबुन और घिसने के लिए कपड़ा मैं अलग से रखती हूँ। तो उसी से उनका जो बर्तन है वो धोती हूँ। तो बर्तन क्लीन करके धो भी लिया है। और तुलसी के मेरे पौधे देखो कितने ख़राब, पूरे पत्ते जो है जल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से, यह पता नहीं जो है पेड़ बहुत पुराना है, तो मैं पत्ते लाई ही नहीं, क्योंकि पत्ते सारे जल गए। तो हमारे यहाँ रोज़ रोज़ तो फूल नहीं मिल पाता है, फूल चाहिए होता है तो माली के यहाँ जाना पड़ता है, फिर फूल लाना पड़ता है, लेकिन रोज़ रोज़ ये इम्पॉसिबल है। तो मैं कोशिश करती हूँ तुलसी के पत्ते देती हूँ भगवान जी को। तो मुझे यह लगता है कि मन से अगर तुम कुछ भी करो ना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज तो वो भी पत्ते नहीं मिले, सारे पत्ते जल चुके थे। तो मैंने ऐसे ही आज की पूजा मैंने कर ली कंप्लीट। आप लोग देख ही सकते हो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो गया है। और नहा के मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है। और इस साइड पे दिया जल रही है, तो मेरा फेस देखिए येलो येलो सा लग रहा है। और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे जो है आप सभी को पता ही है, मेरा राजा रानी रहता है हमारे साथ ही। तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे तो राजा रानी नहीं है, तो कहाँ है राजा रानी। तो बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि मैं पैसों के लालच में आके जो है राजा रानी को बेच दिया है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग किसी पेट को घर पे लाते हैं ना, तो बहुत अरमानों के साथ लाते हैं, वैसे ही हम लोग लेके आए थे। मेरा मन था कि मेरे घर में एक मिट्ठू रहेगा, तो मुझे अच्छा लगता, मतलब पंछियों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती थी, खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम देती थी, उनका पिंजरा साफ़ करना सब कुछ मैं करती थी। मेरे हस्बैंड पहले 2-3 दिन किए थे, उसके बाद सब कुछ मैं ही करती थी। दिन में एक बार क्लीन करना सब कुछ मैं करती थी। और मुझे उनसे बातें करना भी अच्छा लगता था। वो लोग तो बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था जब बाबू ट्यूशन चला जाता था, स्कूल चला जाता था, तो मैं बैठ के, मेरा काम होने के बाद मैं बैठ के उनसे बातें करती थी। अब जो है रूम बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि जो है उन्हें उनका स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे। और ऐसा आप कह सकते हो कि बोलना बंद कर दिए थे, खाना पीना वैसा नहीं खा रहा था। तो हमें लगा कि वो बीमार है क्या, लेकिन बीमार भी नहीं है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा है, उन्हें स्पेस चाहिए।
तो जो हम नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा कमरा आप लोग देख सकते हो कितना छोटा है, तो छोटे से कमरे में इस कोने में वो लोग पड़ा रहता था, तो उन्हें दिक्कत होती थी, उन्हें स्पेस चाहिए होता था। तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुशी के लिए एक पशु या फिर पंछी को हम तकलीफ़ नहीं दे सकते, उन्हें दुख नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से जो है और एक चाहने वाले हैं जो चाहते थे इन्हें ले जाने के लिए, वो चाहते थे कि वो अपने पास रखे, तो उन्होंने कल शाम को आके जो है राजा रानी को लेके चला गया। तो मुझे बहुत खराब, मतलब कल रात तक भी मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि पता नहीं राजा रानी क्या सोच रहा होगा कि मम्मी पापा हमें ऐसे ही छोड़ दिए, या फिर बाबू तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था कि राजा रानी क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो जो है ना तकलीफ़ सबको होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे खुशी के वजह से हमारा मन है उन्हें रखने का, इस वजह से हम रखेंगे, लेकिन उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है वो हम नहीं देना चाहते, तो इसीलिए उन्हें हम दे दिए। तो ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में, ऐसा नहीं है कि पैसों के लालच में आके जो मैंने अपने लिए लेके आई थी वो मैं ऐसे ही किसी को दे दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हम लोगों ने बिल्कुल भी उसके लिए अमाउंट हमने नहीं लिया है, हम लोग ये कह के दे दिया कि आप इन्हें खुश रखना, उनके घर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो वहाँ पर रख पाएंगे, हमारे घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो इसीलिए। और इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी एक भी अमाउंट उनसे नहीं लिया, और इसलिए उनसे हमने एक भी अमाउंट, मतलब थोड़ा सा भी अमाउंट उनसे हमने नहीं लिया है। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना, तो ये बात है। और रूम बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, और जब भी राजा रानी को भूख लगता था तो पी 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 करता था, वही चीज़ मैं अब जो है मिस कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो ये बात है। और बाबू देखिए यहाँ पे खेल रहा है, बाबू तो कल बहुत ज़्यादा रो रहा था, अब ठीक है। तो घर में जब मतलब कमरे में जब आ रही हूँ ना, तो बार बार मेरे आँखें उस साइड पे जा रही है कि राजा रानी नहीं है। तो कुछ दिन तक तो ऐसा ही रहता है, मतलब चलता रहेगा, फिर जो है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स और उनके साथ शेयर कर देना दोस्तों। टाटा बाय बाय।